नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन कराम, यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जो हम आपको अमल पेश करने जा रहे हैं वो अमल है नाजायज़ ताल्लुक़ात को छुड़ाने का अमल। नाजायज़ दोस्ती अक्सर लोग कर लिया करते हैं। इस फ़ैले बद में औरतें और मर्द दोनों ही शामिल होते हैं। अल्लाह ताला हम सब को और हमारी नस्लों को इन चीज़ों से महफूज फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज हम आपको जो अमल बता रहे हैं ये अमल ऐसे लोगों में निफाक डालने वाला अमल है, नाजायज़ दोस्ती को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला अमल है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आप समझें कि वाकई हकीकतन कोई शख्स इस फ़ैले बद में मुब्तला है, चाहे वो औरत हो या मर्द, यानी मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर वो शख्स बहुत आगे निकला हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप इस अमल को करें। रब ताला के हुक्म से, रब ताला के फजल व करम से उन दोनों में सख्त नफ़रत पैदा हो जाएगी। लेकिन इस अमल को नाजायज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर नाजायज़ या नाहक करेंगे तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। खुदा न खास्ता रिज़्क़ का ख़तरा है। अमल का तरीका मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। ये अमल आप चाँद की आखिरी तारीख़ों में, यानी कि 20 और 30 तारीख़ के दरमियान आप इस अमल को करेंगे। हफ्ते के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद आपने ये 2 नक़ूश लिखने हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीचे इसकी चाल है, जो ऊपर नक़ूश हैं काले रंग से लिखे हुए ये नक़ूश हैं, नीचे लाल रंग से लिखी हुई इसकी चाल है। आपने इस चाल के मुताबिक इन नक़ूश को लिखना है। एक साथ में, यानी कि ज़ोहर की नमाज के बाद 8वीं सात में आपने इन दोनों नक़ूश को लिखना है। नक्श नंबर 1 भी आपने 7 लिखने हैं और नक्श नंबर 2 भी आपने 7 लिखने हैं, यानी कुल मिलाकर ये 14 नक़ूश हो जाएंगे। आपने करना क्या है, नक्श लिखने से पहले आपने अपना हसार करना है। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़कर आप अपने दोनों हाथों पर दम करेंगे और एक लोहे की छुरी पर दम करके अपने गिर्द एक दायरा बना लेंगे। उसके बाद आप इस अमल को करेंगे किबले की तरफ मुँह करके। अगर आप रिजालुल गैब के इल्म से वाकिफ़ हैं तो रिजालुल गैब की सिमतों का ख्याल रखें। बसूरत दीगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। आप 2 बंदों में अगर निफाक डालना चाहते हैं तो उसमें रब ताला की मंशा शामिल हो, इसलिए हजूरी क़ल्ब के साथ आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है और फिर आपने ये दोनों नक़ूश लिखने हैं। मुँह में कोई कड़वी चीज़, यानी कि नीम की पत्ती वगैरह आपने मुँह में रखनी है कि मुँह में तुरशी रहे, कड़वापन रहे। अब आपने ये दोनों नक़ूश 7-7 अदद लिखने हैं। 7-7 नक़ूश लिखने के बाद आपने इन नक़ूश के टुकड़े कर लेने हैं, यानी कि एक एक नंबर आपने अलग अलग कर लेना है। ये इसके 9 खाने हैं, इसके 9 टुकड़े बनेंगे। एक नक्श आपने नक्श नंबर 1 में से लेना है, एक नक्श आपने नक्श नंबर 2 में से लेना है, यानी कि दोनों का एक एक नक्श आप हफ्ते के दिन और बसूरत दीगर मंगल के दिन भी आप ज़ोहर की नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। आपने 9 टुकड़े एक नक्श के और 9 टुकड़े दूसरे नक्श के काट लेने हैं। दोनों नक़ूश के पीछे दोनों, यानी कि जो जिनके आप निफाक करवाना चाहते हैं, जिन दोनों में, उन दोनों का नाम बमाए वालदा आपको लिखना है। अगर वालदा का नाम मालूम नहीं तो बवजह मजबूरी हवा लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वालदा का नाम आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने इनकी आटे की गोलियों के अंदर एक एक, जो आपने 18 टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा आपने 18 गोलियां बनानी हैं और ये गोलियां आपने आधी मुर्गे को और आधी मुर्गी को खिला देनी हैं। खिलाते हुए आपको ये आयत मुबारका ज़रूर पढ़नी है। एक गोली पर एक बार पढ़कर दम करके आप उसे खिलाएंगे। ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आयत मुबारका। ये आपने एक एक मरतबा पढ़कर दम करनी है बग़ैर बिस्मिल्लाह और बग़ैर दुरूद शरीफ के। वल्क़ैना बैनहुम अल अदावत वल बुग़्ज़ा इला यौमिल क़यामत। ये आपने अच्छी तरह से एराब की गलती निकाल कर तसल्ली के साथ याद करके आपने इस आयत को पढ़ना है। हर गोली पर आप इसको पढ़ेंगे और मुर्गे को और मुर्गी को खिला देंगे। आधी गोलियां आप मुर्गे को खिलाएंगे, आधी आप मुर्गी को खिलाएंगे। अगर एक जगह दोनों चीज़ें दस्तयाब ना हो, यानी कि मुर्गा और मुर्गी एक ही जगह दस्तयाब ना हो,
تو آپ مختلف جگہوں پر بھی اور مختلف وقت میں بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اس نقش کو بنانے کا طریقہ اور ٹائم وہی ہوگا جو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں عداوت قائم ہو جائے گی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ دوبارہ اسی عمل کو دہرائیں گے اور ہر ہفتے آپ نے ایک نقش کی جوڑی 1 نمبر اور 2 نمبر نقوش میں سے ایک ایک جوڑی لینی ہے، اس کی کٹنگ کرنی ہے اور گولیاں بنا کر مرغے اور مرغی کو آدھی آدھی کھلا دینی ہے۔ جو آیت آپ کو بتائی گئی یہ آیت آپ نے پڑھ کر دم کر کے ایک ایک گولی پر آپ نے کھلانی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد عداوت قائم ہو جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے ہفتے میں آپ کا کام ہو گیا ہے اور ان دونوں میں عداوت قائم ہو گئی ہے اور سخت مخالفت ہو گئی ہے تو آپ نے اس عمل کو روک دینا ہے، باقی نقوش کو آپ نے قبرستان میں دفن کر دینا ہے۔ ناظرین، اس عمل سے پہلے آپ اپنے حسب مقدور صدقہ ضرور دیں گے، کم از کم ایک مرغے کا صدقہ، ایک کا صدقہ آپ کو ضرور دینا ہے۔ یہ عمل مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو پابندی ہے، جو شرائط ہم نے آپ کو پیش کی، ان تمام پر پورا اترنا ہوگا۔ یہ عمل انتہائی مجبوری میں کیا جائے، کیوں کہ یہ بہت سخت عمل ہے۔ جن کے لیے یہ عمل کیا گیا ان میں کبھی بھی محبت قائم نہ ہو سکے گی۔ ناظرین، اس عمل کو انتہائی سوچ سمجھ کر کیجیے گا، خدا نخواستہ غلط کرنے پر رجت کا شکار ہو سکتے ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ ناظرین، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کیجیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا بے حد خیال کیجیے۔ یاسین شاہ جباری کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔